इत्तेफाक बोलिए या जो बोलिए, ईरान गया इंडिया का डेलीगेशन जिसमें फॉरेन मिनिस्टर थे, उसके बाद ईरान ने हमला किया पाकिस्तान के अंदर। अब अफगानिस्तान गया इंडिया का डेलीगेशन, अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान के बॉर्डर पे हमला किया। और दूसरी तरफ भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी 16 एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह कर रहे हैं। ये 20 साल अभी जंग लड़ रहे थे, जबकि अपनी 94 में क्रिएशन होने के बाद तालिबान 94 में बनी थी। आज 30 साल तक ये गारों में रहने वाले लोग हैं। डिस्प्यूट होता, जमीन का झगड़ा होता, फिर तो हम कहते चलिए जी इसको फ्रीज कर देते हैं। कि या तो पाकिस्तानी सऊदी अरब जाते हैं तो पकड़े जाते हैं बैगिंग में। हमले रुकते तो नहीं दिख रहे हैं और अफगानिस्तान से इंडिया के रिलेशंस बेटर होते जा रहे हैं, जिस तालिबान सरकार को इन्हीं के अपने लेफ्टिनेंट जनरल बनवा के आए थे। और अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के मिनिस्टर शेर मोहम्मद ने कहा है कि पाकिस्तान 1971 के पार्टीशन के स्टेज पे पहुंच चुका है। बलोच और पश्तून लीडर्स से मेरी बात हुई है और वो पाकिस्तान से अलग होने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये हुआ क्या? बहुत बड़ी गड़बड़ है। गड़बड़ ये कि जिसको मैंने कुर्सी पे बैठाया वही मेरे खिलाफ बोलने लगा। को मारने में देखिए ऑलरेडी पाकिस्तान के रेपुटेशन दुनिया में अच्छी नहीं, इस सेंस में कि पाकिस्तानी जब बाहर जाते हैं तो बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की जो रिपोर्ट्स आती हैं, क्योंकि ज़्यादातर लेबर क्लास है, ठीक है, तो वो जो लेबर क्लास है पर्टिकुलरली इन मिडल ईस्ट के अंदर, उनको इस तरह तो अगर करेंगे, हरकतें करेंगे, तो कौन लेगा पाकिस्तानियों को, कौन ट्रस्ट करेगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप सबको पता है कि पाकिस्तान के हालात अब दिन पे दिन कैसे खराब होते जा रहा है। उसी में अब अफगानिस्तान तालिबान सरकार आकर पाकिस्तानी बॉर्डर को में पाकिस्तानी आर्मियों को ठोक रहा है, जो कि अफगान को तालिबान सरकार देने के लिए पाकिस्तान की बहुत बड़ी किरदार थी। आज उसी सरकार ने आज पाकिस्तानियों को ठोक रहा है। और दूसरी तरफ भारत की सरकार भारत में 16 एयरपोर्ट की इनॉग्रेशन करते देख पाकिस्तानियों में जलने लगे। जिस शो में हमने जब ये तालिबान ने टेक ओवर किया था तब हमने उस पर डिस्कशन किया था कि पाकिस्तान में कितना जश्न मन रहा है। तो अगर आप उस बात को ध्यान दें दोबारा, तो तब पाकिस्तान की जो लीडरशिप थी वो इतनी मदहोश हो चुकी थी। आईएसआई के जो चीफ थे वो वहां पर काबुल में मौजूद थे और वो डिक्टेट करा रहे थे कि कैसे अफगानिस्तान चलेगा। इमरान खान एक अलग शो उसमें थे। वहां के जो एनालिस्ट थे वो कहते थे इंडिया डूब गया, हम लोग मिलके जो है अब इंडिया का जो है ना बैंड बजाएंगे और इंडिया को ये करेंगे वो करेंगे। तब भी इंडियन एक्सपर्ट्स ने कहा था कि रुकिए, अभी थोड़ा वक्त लगेगा आपको ये चीज समझने में। और तालिबान जो है उनकी जो, अगर आप देखें पूरी हिस्टोरिकल फैक्ट ऑफ अफगानिस्तान देखें तो कोई भी उनको सब्जुगेट नहीं कर सका। और ये जो एक इशू था, जो ये ब्रिटिश जब साम्राज्य होता था और हिंदुस्तान और जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो करंट बाउंड्री है जिसे डुरान लाइन कहते हैं, वो ब्रिटिश ने इसलिए बनाई थी ताकि वो ये बता सके क्लियरली कि भाई हम अफगानिस्तान में डायरेक्ट रूल नहीं कर सकते, जो भी है उनको उनके जो चीफटन्स हैं या उनके जो नेता लोग हैं उनको खिला पिला के जिस तरीके से शांति बहाल कर सके। दैट इज ऑल वाज सपोज्ड टू बी डन। और आज वो जब पाकिस्तान को लगा कि भाई उन्होंने तालिबान को पाल पोस के इतने सालों के बाद बड़ा किया, अब अमेरिकन ने भी वहां से छोड़ दिया, दुनिया ने कहा भाई हम यहाँ बैठना नहीं चाहते, और उनको अपनी चाहत के हिसाब से जो लीडरशिप मिली वो उन्होंने लगा कि वो जो भी वो बोलेंगे वो अफगानिस्तान की लीडरशिप करेगी। और ये अब देखा जा रहा है कि खास करके जब पाकिस्तान ने टीटीपी के बारे में कोशिश करी कि किसी तरह से अफगानिस्तान की करंट डिस्पेंसेशन है वो उसको कंट्रोल करे, तो वो कुछ नहीं हो रहा। और इनफैक्ट अफगानिस्तान की जो तालिबान सरकार है उसने कह दिया बड़े साफ लफ्जों में कि हम किसी भी डुरान लाइन को नहीं मानते, खैबर पख्तूनवा जो है वो उनका ही एक हिस्सा है और उनके जितने भी अफगानी रिश्तेदार हैं वो आ जा सकते हैं। और जिसको पाकिस्तान की सैनिक जो है या जो भी सरकार है वो पूरी तरीके से मान नहीं रही है।
और पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की अपनी फेंसिंग को लगाने की, जो कि अफगानिस्तान की जो अभी आपने कल परसों का जो भी वाकया बताया, उसमें अफगानी जो थे तालिबान, वो उनके सैनिक अंदर आए और उन्होंने वो फेंसिंग तोड़ने की कोशिश करी। उसके रिटेलिएशन में पाकिस्तान ने फायर की, और आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान के कई सैनिक जो हैं वो मारे गए और अफगानिस्तान को भी नुकसान हुआ है। लेकिन ये एक और फ्लेयर अप है, जैसा आपने अपनी स्टार्टिंग में बताया, श्री जेपी सिंह जो है फॉरेन अफेयर्स के एक्सपर्ट और खास करके एक्सटर्नल मिनिस्ट्री के वन ऑफ दी सेक्रेटरीज हैं, वो काबुल में थे कुछ दिन पहले, और उन्होंने काबुल में आमिर खान जो उनके फॉरेन मिनिस्टर है उनसे मुलाकात करी थी, और ये एक बड़े दिनों के बाद एक ऑफिशियल राफ्ता कायम हुआ है अफगानी सरकार के साथ में, और ये इस बात को भी रिकॉग्नाइज करता है कि एज ऑफ नाउ India thinks that Afghan does not have any other alternative, and Taliban has stabilized themselves as the power center of power in Kabul. और इस वजह से हमारी इम्पोर्टेंट ये है कि हम उसको किसी एक ऑफिशियल डायलॉग में रखें। और अभी देखिए, खास करके जिस तरीके से भी कुछ देर पहले 2-3 दिन पहले जो इतना सारा ड्रग्स पकड़ा गया है अरेबियन सी में, जिसका ताल्लुक अपने साउथ इंडिया से भी है, वो ड्रग्स को रोकना, मिलिटेंट्स को रोकना और एक पाकिस्तानी बॉर्डर को थोड़ा बहुत अलाइव रखना, वो इंडिया के फेवर में। वैसे भी आप जानते हैं रोहित जी, पाकिस्तान का तो हाल ही बुरा है, इंडिया से बनती नहीं, ईरानियन उसके अंदर घुस के मारते हैं, तालिबान जिन्होंने पैदा करके बड़ा करा अब उनको मानने से इनकार करते हैं, उनकी मतलब तबाही मचा रखी है खैबर पख्तूनख्वा में। एक तरफ हम IMF के पास जा रहे हैं टैक्सेस कर लेने के लिए। मैं इस चीज़ को देखें, थोड़ा अर्सा पहले आपने देखा होगा कि इंडिया जो है उसने सैकड़ों बल्कि तकरीबन 2000 के करीब जो है वो ऑर्डर किया था जहाज़ों का। इंडिया के अंदर जो जिसे कहते हैं ना एविएशन मार्केट इंडिया की एक्सपैंड कर रही है, और दो दुनिया के जो बड़े लार्जेस्ट प्लेन मेकर्स हैं, बोइंग एंड एयरबस, बोइंग अमेरिका में और एयरबस यूरोप में, दोनों ही बड़े बेनिफिशियरी हैं। यही वजह है कि सबको पता है कि इंडिया मार्केट है, कोई बंदा इंडिया के आगे बोलता नहीं है। और ये आप देखें, अब लास्ट फरवरी में आई थिंक एयर इंडिया जो कि टाटा ग्रुप जो कि उन्होंने ले ली, अब वो 250 प्लेन्स ले रहे हैं फ्रॉम एयरबस, 220 वो बोइंग से ले रहे हैं। यार एक ही कंपनी 500 जहाज खरीद रही है जो कि $70 बिलियन के हैं, $70 बिलियन। और वो क्या करना चाह रहे हैं, ये जो इन एयरपोर्ट्स की भी हम बात करते हैं, लेकिन इन एयरपोर्ट्स को देखें कि वो क्या कर रहे हैं। एक तो देखिए, एक कंपनी अगर अभी देखिए, अगले दिन हमने थोड़े दिन पहले कहा था कि यार टाटा जो है ठीक है प्री इंडिपेंडेंस है, जब पाकिस्तान और भारत की जिसे कहते हैं ना आज़ादी से पहले की ये कंपनियां हैं, और आप उनको देखें कि वो काफ़ी ज़्यादा काम कर रही हैं इंडिया के अंदर। सो मैं आपको मज़े की बात बताऊं, हम तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स के पास चले जाते हैं पैसे लेने, वो बिल एंड मेलिंडा गेट्स को रखते हैं साइड पे, आके देखो वो अब वो चाय वाले को ऑफर कर रहे हैं, वो जो लड़का था जिसने उनको चाय पिलाई। अब सिर्फ ये नहीं है, इंडिगो जो है कि एक कंट्री का, इनकी इंडिया का एक और बड़ा कैरियर है, 500 नए जहाज एयरबस को ऑर्डर किए हैं। और उसकी वजह यही है कि वो जिसे वो कहते हैं ना कि 2022 के अंदर कहा जाता है, मैं थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहा था कि 2022 के अंदर जस्ट इन 2022 36% इंक्रीज हुई है पैसेंजर्स में।